फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू झारखंड आरएस क्लासेस। तो आज फिर आप लोगों के सामने, लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा कि लंबे समय के बाद, यानी कि लंबे समय कहने का अर्थ ये हुआ कि पहले भी हमने ब्रेक लिया था इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से। तो कुछ महत्वपूर्ण काम के कारण, महत्वपूर्ण कार्य थे हमारे, उसको मैंने कंप्लीट करने के चक्कर में वीडियो नहीं डाला जा रहा था। तो आज फिर कुछ दिनों का गैप हो गया है, ठीक है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो आज से हम लोग फिर से वीडियो के माध्यम से, कुछ इंपॉर्टेंट काम होने की वजह से ऐसा होता है। जैसा कि आप लोग पता है कि जो सीजीएल के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कार्य चल रहे थे, तो उसको मैंने कंप्लीट किया, ठीक है। तो उसी के कारण थोड़ा सा देर हुआ। आज फिर हम लोग देखेंगे जो पहले प्रकाश यानी फिजिक्स के टॉपिक के लेक्चर को कंप्लीट किए थे, यानी कि प्रकाश, ठीक है। और उसका टॉपिक था हमारा प्रकाश का प्रवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उसी से समझेंगे आज, फिर से हम लोग समझेंगे क्या है ना, नए टॉपिक को समझेंगे आज, उसी से रिलेटेड यानी प्रकाश के परावर्तन। चलिए, तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इमेजेस यानी नंबर ऑफ इमेजेस का बनना, है ना। दो दर्पण को यानी कि दो समतल दर्पण को किस एंगल में रखेंगे, ये कितना इमेज बनेगा, नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, इसके बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहला केस यदि बात करें, थीटा यदि हमारा 0 डिग्री हो, कहने का मतलब है कि दो दर्पण को हम यदि समानांतर रखते हैं, कैसा रखेंगे, समानांतर जब रखेंगे दो दर्पण को, कहने का अर्थ हुआ इस तरह से। जैसे मान लेते हैं कि देखिए इस तरह से हमने दो दर्पण को रखा। अब नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका इमेज जो बनेगा हमारा वो कितना बनेगा उसको देखेंगे। तो ऐसे नंबर ऑफ इमेजेस के लिए एक फॉर्मूला आप लोगों के लिए है 360 डिग्री बाई थीटा -1, ठीक है। तो 360 डिग्री बाई थीटा कभी -1 भी हो सकता है ना, कभी इतना भी, यानी 360 बाई थीटा भी होता है। वो केस के हिसाब से हम किस, है ना, उसके हिसाब से हम बताएंगे किस किस कारणों और किस किस केस के कारण ऐसा होता है। तो यहां यदि हम बात करें, यदि थीटा आप 0 डिग्री रख देते हैं, है ना, थीटा 0 डिग्री यदि आप रखेंगे तो यहां आपका निकल के आएगा इन्फिनिटी, यानी कि इस केस में आपका नंबर ऑफ जो इमेजेस होंगे वो इन्फिनिटी होंगे, यानी अनंत होंगे, ठीक है। तो ये पहला हमारा केस हुआ जब थीटा 0 डिग्री है, यानी कि दो दर्पण जब हम समतल यानी पैरेलल, है ना, समानांतर रखेंगे तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगे, अनंत होंगे, इन्फिनिटी होगा। चलिए, पहला केस तो ये हुआ। उसके बाद आगे हम बात करते हैं केस नंबर 2। 360 डिग्री बाई थीटा यदि ये सम संख्या आता है, समझिएगा, यदि ये सम संख्या आता है अर्थात इवन, कहने का अर्थ ये हुआ कि सम संख्या, कहने का अर्थ हुआ थीटा से डिवाइड करेंगे 360 को और ये इवन नंबर निकल के आता है कटने के बाद, तब जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। जैसे देखिए, समझते हैं थोड़ा। मान लीजिए दो मिरर हम यहाँ इस तरह से रखते हैं, मान लेते हैं कि हम 90 डिग्री पर ही रख देते हैं दोनों मिरर, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ठीक है। अब देखिए थीटा कितना है, 90 डिग्री। अब इसको हम 90 डिग्री से कैंसिल आउट कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको, है ना, इधर करते हैं, शायद कैमरे में नहीं आ रहा होगा। यहाँ देखिए 360, या फिर यहाँ देखते हैं ना, यहाँ कर लेते हैं इसको 360 डिग्री बाई, यहाँ देखिए 90 डिग्री है आपका, है ना। कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 4 आने के बाद क्या करेंगे, 1 हम लेस करेंगे, है ना, तो ये बन जाएगा 3। यानी नंबर ऑफ इमेजेस कितना होंगे, यानी नंबर ऑफ प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंबों की संख्या जो होगा वो 3 होगा, ठीक है। यानी कैसे होगा 3, जब दोनों मिरर को, यानी दोनों समतल दर्पण को हम 90 डिग्री पे रखें, ठीक है। अब यहां बात आता है, दो टर्म है यहां, थोड़ा समझते हैं इसको। एक होता है हमारा सममित, सममित होता है, और एक होता है असममित, यानी कि इसका मतलब हुआ सिमेट्रिक और ये हुआ असिमेट्रिक, ठीक है। ये क्या हुआ, सिमेट्रिक हुआ और ये असिमेट्रिक हुआ। सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कि यदि ये एकदम बीचों बीच में विभाजक लाइन पे यदि कोई इमेज रखते हैं, सॉरी कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं एकदम बीचों बीच में विभाजक 90 डिग्री की विभाजक रेखा पे, ठीक है, तो आपका जो इमेजेस होगा वो भी इतना ही होगा, चाहे यहां रखें, विभाजक लाइन पर रखें, या फिर कहीं भी रख देंगे ऑब्जेक्ट को,
ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दे, इमेज जो बनेगा वो क्या होगा, वो 3 ही होगा। इसमें सम्मित और असम्मित की कोई बात नहीं है। इवन नंबर आने पर ध्यान रखिए, तो क्या आने पे, सम संख्या आने की बात हम कर रहे हैं। सम्मित हो या असम्मित हो, वो जो आंसर होगा हमारा डिवाइड करने के बाद जो आएगा इवन आएगा, तो 1 माइनस कर देना है। चलिए इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग केस नंबर 3 में चलेंगे, आखिर केस 3 क्या है। चलिए नेक्स्ट केस की हम बात करते हैं। क्या है स्थिति जो बनती है, जैसे मान लेते हैं कि 360 बाई थीटा आपका आता है यदि विषम। विषम कहने का अर्थ है यदि ओड आता है, तब इसमें क्या बनेगा, एक केस को हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि, चलिए मान लीजिए कि 72 डिग्री पे हमने क्या किया, दो प्लेन मिरर यानी दर्पण को इस तरह से हमने रखा, कितने पे, 72 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट हम रखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है, यहाँ रखे जो भी है ना, तो इसका क्या हमारा निकल के आएगा देखेंगे थोड़ा। 72 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स में कटेगा। देखिए क्या आया, विषम आया, ठीक है। अब ये विषम आया है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे तो कितना आया, 4। लेकिन यहाँ एक कंडीशन आपको देखना होगा। क्या देखना होगा, देखिए ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा था, यहाँ रखा या फिर यहाँ रखेंगे, लेकिन यदि इसको हम कह दें कि ये विभाजक लाइन है और बीचों बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया, ठीक है, इस लाइन पे बीचों बीच में यदि रखा गया, यानी 75 डिग्री यानी 72 था ना, हाँ, तो 36 डिग्री के बीच के लाइन को यदि इस पे विभाजक रेखा पे रखें, किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दे यदि, तब ये हमारा सिमेट्रिक का केस आ जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिक का केस, यानी कि सममित के केस में, सममित या सिमेट्रिक के केस में हम लोग क्या करेंगे कि सिमेट्रिक के केस में ये हमारा 1 माइनस कर देना है, ये सिमेट्रिक का केस होगा। ठीक है, 1 माइनस कर देंगे तो हमारा 4 आंसर निकले। लेकिन यदि वो सिमेट्रिक नहीं हो, यदि सिमेट्रिक नहीं हो, बाय द वे हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए या यहाँ रख दिए इस तरह से, तो इस केस में ये कैंसिल होकर के 5 आएगा, तो ये 5 ही इमेज होगा। 21 केस में तो असिमेट्रिक, असिमेट्रिक के केस में ऐसा होगा, यानी कि असममित के केस में ऐसा होगा। ठीक है, असममित कहें तो जैसे यहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ मान लेते हैं, ठीक है, तो यदि हम कैंसिल करेंगे 72 से तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो यही हमारा होगा इमेज का संख्या, यानी प्रतिबिंबों की संख्या। लेकिन यदि यहाँ सिमेट्रिक यहाँ रखा हुआ हो, देखिए यहाँ सिमेट्रिक यानी सममित, ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दें, यदि ये विभाजक रेखा यानी समविभाजक रेखा में रखा जाए किसी ऑब्जेक्ट को, तब क्या करेंगे हम लोग, 1 माइनस कर देंगे ओड नंबर आने पे, और ये हमारा जो भी निकल के आएगा वही नंबर ऑफ इमेजेस होंगे। ठीक है, एक और बच गया है, जैसे थीटा 180 डिग्री है, कहने का मतलब क्या हुआ, थीटा 180 डिग्री मतलब 2 मिरर हम लोग 180 पर रखें, देखिए इस तरह से। हाँ देखिए, इसमें कोई केस नहीं बन सकता। जैसे 2 मिरर को 180 पर रखेंगे तो क्या होगा इसका, 360 बाई 180 कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, 2। अब इवन नंबर आ गया, इवन नंबर को हम लोग, अच्छा एक मिनट, ये कैमरे में नहीं आ रहा होगा, इधर देखिए थोड़ा, यह है हमारा क्या, 180 डिग्री पर रखें, तो इधर क्या करेंगे 360 बाई 180, इसको कैंसिल करेंगे तो होगा, ये क्या है, इवन नंबर आया, तो इवन में मैंने पहले बताया 1 माइनस करेंगे तो इसका इमेज कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो थीटा यदि आपका 180 डिग्री हो तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना होंगे, थीटा यदि आपका 180 डिग्री हो तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे वो कितना होंगे, 1। कितना, 1। तो यहाँ इतने सारे हमने केस का जिक्र किया, इस कंडीशन में कितने इमेज बनेंगे। कहने का मतलब थीटा यदि 0 डिग्री था, ठीक है, इसको नोट डाउन कर ले, फिर हम एक जो है ना क्लियर इसमें हम करके दिखाएंगे, इसको नोट डाउन कर ले। देखिए तो इसको और भी कर देते हैं थोड़ा, है ना, जैसे देखिए थीटा यदि 0 डिग्री था तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने थे, इंफिनिटी। ठीक है, थीटा यदि आपका 180 डिग्री है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना था, कितना हुआ, 1। अच्छा 360 डिग्री बाई थीटा यदि आपका इवन है, इवन का मतलब सम है, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे
n माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि जितना आएगा कटने के बाद यहाँ n कर देता है ना, n सम है तो n माइनस 1 कर देंगे तो नंबर ऑफ इमेजेस ये हो जाएगा। ठीक, अच्छा 360 बाई थीटा यदि, अच्छा ये दोनों केस में है, ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिक में भी और असिमेट्रिक में। सिमेट्रिक असिमेट्रिक मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया। ये यदि विषम आता है, क्या आता है, विषम आता है, तो हम क्या करेंगे, ये दो केस बनता है, एक n भी होगा और n माइनस 1 भी होगा। ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा सिमेट्रिक के केस में। किस केस में, सिमेट्रिक के केस में हो जाएगा। और ये आपका आ जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा असिमेट्रिक के केस में, असिमेट्रिक केस में हो जाएगा। और ये आपका n माइनस 1 जो हो जाएगा वो सिमेट्रिक के केस में होगा। ठीक है, तो ये था आज हमने नंबर ऑफ इमेजेस के बारे में समझा कि दो प्लेन मिरर को यदि हम एंगल पे रखें, है ना, कितने एंगल पे रखें कि उसका नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, उसके बारे में मैंने चर्चा किया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में, है ना, अब अपवर्तन के बारे में समझेंगे, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन को हम लोगों ने बखूबी समझा। उम्मीद है कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा। ठीक है, चैनल को आप वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश जरूर करें। जब तक आप वीडियो में अंत तक नहीं बने रहेंगे, ठीक है, तब तक आप चीजों को नहीं